सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे अपने घर में और हेल्दी होंगे। ओके, सो वी वर डूइंग इन द लास्ट वीडियो वी वर डूइंग लेसन नंबर 1 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन एंड विल वाइंड अप दिस लेसन टुडे। इस हम लेसन को वाइंड अप करेंगे आज। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वांट टू स्पीक टू यू समथिंग। जब हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं इन माई ऑल वीडियोस यू विल फाइंड और छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में पहेली या बूझो पूछते हैं, या फिर इन बिटवीन द टेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि जिनका आंसर 1 वर्ड में हो सकता है, 1 लाइन में हो सकता है, और जो कि आपको एक्सरसाइज या टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में लास्ट में नहीं मिलेंगे। बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सब हम ड्यूरिंग दिस डिस्कशन लेंगे। जब भी हमारा डिस्कशन चलेगा उन क्वेश्चंस को हम इसके बीच में ही डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। आपको वीडियो शुरू से और लास्ट तक बहुत ध्यान से देखनी है, सो दैट कि आपकी जितनी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आप वहीं पर सॉर्ट आउट हो सकें। और इन द एंड जो जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है दैट डे, जो भी जितना भी हम टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे, उसके एंड वीडियो के एंड में उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिए गए हैं। उससे रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में होंगे वो हम लास्ट में लेंगे, सो दैट कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स वीडियो देखने से ही सारी सॉर्ट आउट हो सके। वो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो प्लांट्स वी कंटिन्यू। तो अब तक हमने ये पढ़ा था बच्चों कि द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर ग्रीनिंग का जो प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है। और केमिकल एनर्जी को चेंज करके वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन मीन्स ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ और जो लेटर ऑन वो उसमें स्टार्च की तरह स्टोर हो जाता है इन द ग्रीन प्लांट्स। सो ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अब तक हमने ये पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता। आपने शायद देखे हो कुछ ऐसे प्लांट्स, तो हम उनको कैटेगरी वाइज लेंगे। तो कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, एंड बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल, तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लीड करना पड़ता है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जैसे कि जितने भी आपको पता है, जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल्सो लीड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज हम लोग अपना खाना अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी इसी तरह से हैं कि जो अदर सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन उन्हीं से डिराइव करते हैं। और वो किस तरीके से डिराइव करते हैं वो हम उनको कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। So in this category first come parasites. Parasites क्या होते हैं? First we will discuss this, after that we will discuss about plant parasite. Parasites वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टोटली फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एनिमल पैरासाइट की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में लाइस, और जो हमारे पेट्स होते हैं उनमें भी लाइस होती हैं, बग्स होती हैं, एंड लीचेस होती हैं, और जो इस तरह के हैं जो कि ह्यूमन ब्लड पे, और मॉस्किटोज ऑल्सो, स्पेशली फीमेल मॉस्किटोज, वो दूसरे के ब्लड पर सरवाइव करते हैं, तो इसीलिए वो पैरासाइट्स हैं। तो जो भी दूसरों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट मस्ट बी लिविंग ऑल्सो। ये लिविंग होना चाहिए, ये लिविंग सोर्सेज से फूड को डराइव करते हैं। सो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। अगर हम प्लांट पैरासाइट की बात करें, जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है प्लांट पैरासाइट के बारे में, तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, कभी आप वॉक के लिए जा रहे हो या किसी गार्डन में आप टहल रहे हैं, और या फिर रोड साइड पे आप जा रहे हैं अपने फादर के साथ, या आप बस में स्कूल जा रहे हैं, तो कभी आपने देखा हो बड़े बड़े ट्रीज पर एक येलो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा सा जाल होता है, वो उस पूरे प्लांट को अच्छे से कवर कर लेता है, घेर लेता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया? जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो येलो कलर की फाइन ट्यूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारा थ्रेड पड़ा हुआ है, येलो कलर का जाल सा बना हुआ है। तो क्या है
ये एक प्लांट होता है जिस प्लांट का नाम है कस्कुटा, कस्कुटा, और यू कैन से अमरबेल। ये प्लांट है और इस प्लांट की क्या विशेषता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एंड बिकॉज इट डजंट हैव क्लोरोफिल सो इट हैव टू डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स, तो इसीलिए वो अदर प्लांट्स पर सरवाइव करती है। अब अदर प्लांट्स पर सरवाइव करने के लिए वो उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव कैसे करेगी, इसमें एक छोटा सा ऑर्गन बन जाता है फॉर द सकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज हॉस्टोरिया, इससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्कुटा। अगर हम वन मोर एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस करें पैरासाइट के, तो वन मोर एग्जांपल इज देयर जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज, इट इज रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया is a plant, it is also a parasite and it has largest flower in the plant kingdom. इसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है प्लांट किंगडम में, प्लांट है रेफ्लिशिया। So first example is Cuscuta and second is Rafflesia. Rafflesia का सबसे बड़ा फ्लावर होता है in the plant kingdom, but it is also parasite. और वो जो फ्लावर होता है वो बहुत स्टिंकी होता है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती, उसमें बहुत bad odor it is. So this is all about parasite. Insectivorous plants. And what are those? Insectivorous. Insectivorous means those who depend on insects for their food. वो अपने food के लिए insects पर depend होते हैं. But these plants, if we discuss about, we will discuss about only one plant over here, that is pitcher plant. अगर हम इन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, these plants have a very vibrant color. इनका बहुत ही खूबसूरत रंग होता है प्लांट्स का, and they are green in color. Also, they do photosynthesis. ये photosynthesis करते हैं. Insectivorous plants do photosynthesis. अब अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत है, आई टेल यू। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो ये एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ इस तरह से टर्न हो जाती है कि ये एक पिक्चर को फॉर्म कर लेती है। इस पिक्चर को फॉर्म करने से इसका जो लिड होता है ये खुला रहता है, एंड व्हेनेवर एनी इंसेक्ट कम ओवर हियर और यहाँ पर बैठता है, सो इट ड्रॉप्स डाउन, वो इसके अंदर गिर जाता है, और यहाँ पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं पुश डाउन करने में। और जब वो इंसेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जो इसकी वॉल होती है पिक्चर प्लांट की इनसाइड वॉल, इससे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को का सिक्रेशन होता है और वो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो इसको पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं इस इंसेक्ट को। और जब ये डाइजेस्ट हो जाता है इट ओपन्स अगेन, जब ये डाइजेस्ट हो गया इंसेक्ट तो ये वापस खुल जाता है। जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होता तब तक ये ढक्कन बंद रहता है, इसका जो लिड होता है। सो इट इज लिड एंड इट इज द मेन बॉडी, और यू कैन से इट इज पिक्चर, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ टर्न ऑफ लीफ। सो अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं मींस दे डू हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो फिर इनको इन इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत है? इंसेक्ट्स को खाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो जिस तरह की सॉइल में डेवलप होते हैं ये प्लांट्स, that soil is deficient in nitrogen. Soil deficient in nitrogen. Soil नाइट्रोजन में की डेफिशिएंसी होती है उस सॉइल में, तो उस नाइट्रोजन सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए, उस नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए इन प्लांट्स को, इन इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है। अंडरस्टूड? जो ये सॉइल होती है इसमें इट इज जनरली एसिडिक और इसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, इसी वजह से ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। अब एक और मॉडिफिकेशन इसमें होता है बिकॉज क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अपने फूड की तरह लेना है, तो इनमें एक और मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो इनका कलर होता है दैट इज ऑफ वाइब्रेंट कलर। इनके बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं प्लांट्स के, ब्राइट कलर्ड प्लांट्स होते हैं ये, वाइब्रेंट कलर, जिसकी वजह से क्या होता है दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को
अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ और वो यहाँ पर बैठा, वो अंदर चला जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड दिस लिड ओपन अगेन, ये लिड फिर से वापस खुल गया. सो दिस इज ऑल अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अगर हम पिचर प्लांट के साइंटिफिक नेम की बात करें, सो दिस इज Nepenthes. Okay, we can discuss one more plant, that is Venus flytrap. And it is Drosera. Drosera, Diania, so many plants are there. They are of vibrant colors. देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन they feed on insects, but they do photosynthesis. Okay, so इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो गई होंगी. Come on to next topic. The next topic is saprotrophs. Saprotrophs क्या होते हैं? Saprotrophs उस तरह के प्लांट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करते हैं. दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. वी कैन से एग्जाम्पल, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि ब्रेड के ऊपर अगर हम ब्रेड को इन द रेनी सीजन 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है और फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको उसमें दिखाई देंगे. अगर आप बहुत ध्यान से उनको देखेंगे, बहुत ही फाइन थ्रेड होते हैं. एंड दिस इज राइजोपस. ये राइजोपस होता है, ये भी एक तरह का प्लांट ही है. इट इज ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट किंगडम, बट बिकॉज इट डजंट हैव क्लोरोफिल, सो इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो आपने देखा होगा ये जनरली रेनी सीजन में होता है. अगर आप बहुत लंबे समय से कोई आपकी लेदर की जैकेट है या आपके लेदर के शूज हैं, वो सब भी अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर आप उनको सनलाइट में नहीं रखते, कुछ समय के लिए हमें उन्हें बीच बीच में सनलाइट में रखना चाहिए, तो आप उस पर देखेंगे एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है. वो जनरली इजीली साफ भी नहीं होती. तो वो सब फंगस है. बिकॉज क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है. आपने देखा बारिश हुई और उसके बाद बहुत तेज़ गर्मी हो गई और फिर उसके बाद फिर से ठंडा हो गया और फिर से बारिश हो गई, इस तरह से रहता है. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मीन्स वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, पानी बढ़ जाता है. अब इन जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए. जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो जितने भी ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके स्पोर्स घूमते रहते हैं. और जब भी इनको इस तरह की ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं, जिस तरह की जैसे टेम्परेचर अच्छा, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है और हवा में मॉइस्चर भी है, देन दैट टाइम दे ग्रो. वो जिस भी चीज़ आर्टिकल्स पे होते हैं वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं. और जो उनका ग्रोइंग मटेरियल होता है, जो उनकी प्लांट बॉडी होती है, उसको हम माइसीलियम कहते हैं. ऐसे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, एंड दैट इज माइसीलियम, और यू कैन से हाइफी. So this is not green in color because it doesn't have chlorophyll. अब ये क्या करते हैं कि जिस भी चीज के ऊपर सर्वाइव करते हैं, सपोज ये ब्रेड का पीस है और इसके ऊपर ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो हो गई हैं, क्योंकि 3-4 दिन इसको रखे हुए हो गए, इसको मॉइस्चर भी मिल गया और इसको टेम्परेचर भी मिल गया, एंड द स्पोर्स, जो भी स्पोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे, उनको ये दोनों चीजें मिली एंड दे डेवलप द प्लांट बॉडी. इन्होंने इस प्लांट बॉडी को डेवलप कर लिया. आप इसको और अच्छे से, आप एक छोटा सा अगर हैंड लेंस लेंगे तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे हैंड लेंस से, तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा. सो अभी अपने न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं. सॉल्यूशन, इनको सॉल्युबल फॉर्म्स चाहिए होती है, तो ये इससे अपना न्यूट्रिशन सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस तरह से ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं. सेप्रोट्रॉफ्स, ये सब डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं. सो ये हमने एग्जांपल लिया राइजोपस का. अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं मशरूम्स का. अगर आपने देखा हो कभी बारिश के सीजन में आप कभी वॉक करने जाना, तो जहां भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा होगा, जिस तरह का, जैसे बहुत सी जगह पे गोबर, उपले, इस तरह की चीजें पड़ी रहती हैं, तो वहां पे आपको छोटे छोटे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. इस तरह से कुछ बच्चे उनको सांप की छतरी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. सो दीज आर ऑल फंजाई. ये जो ग्रुप है सेप्रोट्रॉफ्स का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फंजाई. ये सब फंगा है.
सो ये सब मशरूम्स हैं, और मशरूम्स, एक मशरूम तो ये है जो आपने देखी, ये ग्रो करती हुई, बट दीज आर नॉट एडिबल, हमें इनको नहीं खाना चाहिए, दे कैन बी डेंजरस। कई बार ये वाली जो मशरूम्स होती हैं ये पॉइजनस भी होती हैं, ये खाने वाली नहीं होती, दे आर नॉट एडिबल। तो मशरूम्स जो एडिबल होती हैं वो आपने देखा कि जब आप वेजिटेबल लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक पैकेट में बंद मिलती है ना आपको व्हाइट कलर की मशरूम्स, दे आर वेरी हेल्दी। इस तरह की गोल गोल होती है ना, मम्मी मशरूम की सब्जी ला के बनाती है, मटर मशरूम बनाते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक सेलेनियम, और इट इज आल्सो प्रोटीन रिच, बहुत प्रोटीन होता है इनमें, और हमें इन मशरूम्स को कंज्यूम करना चाहिए एज फूड। सो दिस इज ऑल अबाउट मशरूम। सो मशरूम इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ये बहुत अच्छी है अपनी हमारी हेल्थ के लिए। बट जो हमने ये डिस्कस की कि बारिश में जो साइड में होते हैं, दीज आर नॉट एडिबल, ये नहीं खाने चाहिए। ये फंजाई ये एडिबल होते हैं। राइजोपस के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट फंगस। इट इज अब कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि जो डिजीज कॉज करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं ब्लैक फंगस से, और कितना डेंजरस है ये आप सब देख सकते हैं टीवी से, मोबाइल से, बहुत ही डेंजरस बीमारी है, एंड दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो जो म्यूकर है, अगर हम म्यूकर की बात करें तो म्यूकर भी एक फंगाई है। दिस म्यूकर इट इज डिजीज कॉजिंग। तो इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कुछ ऐसे फंगाई हैं, मींस दे आर फ्रॉम द प्लांट किंगडम, प्लांट से रिलेटेड है, ये भी एक तरह का प्लांट है, बट दे आर डिजीज कॉजिंग, ये डिजीज को कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को घर में राउंड वर्म्स हो जाते हैं, जो जिसको दाग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, राउंड वर्म्स, वो भी एक फंगल डिजीज है। ये तो ह्यूमंस की डिजीज हुई। अगर हम प्लांट्स की डिजीज के बारे में बात करें तो प्लांट्स की डिजीज में वीट पर एक बीमारी डिजीज होती है, पक्सीनिया की वजह से लगती है। पक्सीनिया और अस्टिलागो दो ऐसे फंगस हैं जो कि वीट क्रॉप को खराब कर देते हैं। अगर वीट के ऊपर लग जाएं तो वीट क्रॉप को खराब कर देते हैं। सो दे कॉज द डिजीज इन दिस प्लांट वीट। और वन मोर इज देयर, वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, इट इज एल्ब्यूगो। एक और फंगस होता है एल्ब्यूगो, ये मस्टर्ड की क्रॉप को खराब कर देती है। अगर आपने बहुत जनरली ऑब्जर्व किया होगा मस्टर्ड के बारे में, तो क्योंकि मस्टर्ड मम्मी लाती है, सरसों की पत्तियां लाती हैं साग बनाने के लिए। आप कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब विंटर्स आएंगे साग बनाने के लिए, किसी किसी लीफ पर आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फंगस एल्ब्यूगो। और कभी जब ये एल्ब्यूगो की डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई दवाई का छिड़काव नहीं करते, तो वो फिर वो पूरी क्रॉप को खराब कर देते। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिशियल फंजाई। अब बेनिफिशियल फंजाई कौन कौन सी है? एक तो हमने मशरूम्स की बात की, एडिबल है मशरूम, एंड वन मोर थिंग इज ईस्ट। मशरूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, मशरूम इज यूज्ड एज वेजिटेबल। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस ईस्ट, ईस्ट को आपने देखा होगा वो हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जो जैसे पिज्जा बेसिस बनते हैं या ब्रेड बनती है। सो ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ईस्ट मेजर स्केल पर, इन सबको फर्मेंट करने के लिए, जिससे कि वो फ्लफी, जो फ्लफी फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट। सो इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल लाइक mushroom. If we discuss about the next category of this saprotroph, and that is drug. क्या कोई ऐसी फंजाई भी है जिससे कि ड्रग्स बनाए जाते हैं? We can take one example over here, and that is पेनिसिलियम। एक ऐसा फंगाई है जिससे कि पेनिसिलिन एक ड्रग होती है, वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो these fungi, these saprotrophs, they are very beneficial, and besides they are harmful also. We have to protect ourselves, like जैसा कि अभी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में चल रहा है, तो हम लोगों को अपना ध्यान रखना है और इससे बचना है। So this is all about saprotrophs. So we'll move to
नेक्स्ट टॉपिक, इस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बैक्टीरिया होता है जो एक प्लांट की रूट में रहता है, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एंड द बैक्टीरिया वाज राइजोबियम बैक्टीरिया था। अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मींस अदर देन बैक्टीरिया, जो कि दूसरे प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं या वो उसके साथ एक एसोसिएशन करके रहते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स एक चीज पूरी कर देता है, दूसरी रिक्वायरमेंट्स दूसरी पूरी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस इट इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन किसकी, इसमें एक पार्टनर होता है फंगस और एक पार्टनर होता है एल्गी। वन इज एल्गा एंड वन इज फंगस। टू पार्टनर्स की ये एसोसिएशन होती है, एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसमें एक पार्टनर क्या करता है, ये एल्गा, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, सो इट डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसको फूड प्रोवाइड करता है, मींस कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ग्लूकोज, ये इसको प्रोवाइड करता है। एंड और ये फंगस क्या करता है, ये फंगस फ्रॉम द सॉइल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एल्गा को देता है, एंड बिसाइड्स दिस शेल्टर आल्सो। सो मिनरल्स, nutrients from the soil and shelter, it is given by fungus, and this is alga, it do photosynthesis and it gives food to the fungus. So एक दोनों ही पार्टनर का इस एसोसिएशन में फायदा होता है। एल्गा को जो चीज एल्गी को चाहिए थी वो एल्गी को मिल गई, और जो चीज फंगस को चाहिए थी वो फंगस को मिल गई, क्योंकि फंगस जो है ये आपको पता है, दे आर नॉट ग्रीन इन कलर एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। सो in this way, and this association, we can take example of symbiosis, it is lichen. Lichens इसका best example. So this is the all about symbiosis. एक तरह की और association होती है, and that is called mutualism. कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में एक फंगस रहता है, कई बार वो इनसाइड में रहता है रूट के, ये मैं रूट बना रही हूँ। इससे प्लांट को क्या फायदा होता है, इससे इस फंगस को फायदा ये होता है कि इसको मिलता है शेल्टर, एक तो फंगस को शेल्टर मिला, एंड बिसाइड्स रेडीमेड फूड, और यू कैन से ग्लूकोज, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि फंगस अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो रेडीमेड फूड इसको किससे मिलता है, प्लांट से मिल रहा है, इस प्लांट से इसको ये चीज मिली। एंड बिसाइड्स ये क्या करता है, ये जो फंगस है ये क्या करता है, ये इसको हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स। क्यों, क्योंकि ये इसका जो हाइफा होता है माइसीलियम, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो ये रूट्स होती हैं, दे एब्सॉर्ब मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, लाइक फॉस्फोरस। सो ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो कि ये जमीन से एब्सॉर्ब करता है, सप्लाई करता है। तो इन दिस वे दिस फंगस हेल्प द प्लांट, एंड द फंगस इन रिटर्न द प्लांट इज helping that fungus. So this is all about the symbiosis. When we discussing about the photosynthesis, जब हम photosynthesis की process को समझ रहे थे, so we can revise the photosynthesis process once again. Photosynthesis is a process, this process is done by green plants, and in this the green plants trap solar energy with the help of chlorophyll, and this solar energy is changed into chemical energy, and carbohydrate is formed. Carbohydrate means glucose is formed, plus oxygen is evolved. Oxygen उसमें reaction में evolve होती है in presence of sunlight and chlorophyll. These four are the basic necessities for the photosynthesis. What are those? The carbon dioxide, water, and sunlight and chlorophyll. So these four
आर मस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब हम ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट। लीव्स ही जनरली फोटोसिंथेसिस करती हैं, बट अदर देन लीव्स कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम थोड़ा सा वो पार्ट रह गया था तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कैक्टस। अगर हम डेजर्ट्स की तरफ जाते हैं तो डेजर्ट्स में आपने जनरली जो प्लांट देखे होंगे उनका एक बड़ा फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। फ्लैशी बहुत ही टच करोगे बहुत मोटा सा और फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस इज नॉट अ लीफ, ये लीफ नहीं होती है, ये स्टेम होता है। स्टेम इज ग्रीन इन कलर एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन बाय दिस स्टेम। तो आप ये सोचेंगे ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर की बहुत कमी होती है। आपको पता है कि वहां पर पानी की कमी होने की वजह से जो लीव्स होती हैं, लीव्स में एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की भी, जिससे क्योंकि बहुत सारी लीव्स होती हैं तो बहुत सारा सरफेस एरिया होता है। ट्रांसपिरेशन जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है तो इसमें से पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, इसमें पानी स्टोर नहीं रह पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए डेजर्ट्स में स्टेम लीफ की स्ट्रक्चर ले लेता है। दीज आर नॉट लीव्स, और जो लीव्स होती हैं वे मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वे लीव्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, जिससे कि वो जो ट्रांसपिरेशन की रेट है उसको कम किया जा सके। और ये जो स्टेम है ये फोटोसिंथेसिस करता है बिकॉज इट इज ग्रीन एंड फ्लैशी। और इसमें क्या होता है, फ्लैशी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पानी, इसको जितना भी पानी मिलता है ये इसको स्टोर कर लेता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पानी तो अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए उस पानी को स्टोर कर लेता है, इसलिए ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं बिना पानी के। तो इन प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस होती है। अगर आप इसी तरफ डेजर्ट्स की तरफ जाएं तो या तो आपने इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे या आपने इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे जिससे बबूल और कीकर होते हैं, कि उसकी जो लीव्स होती है ना वो बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी होती। छोटी छोटी लीव्स होने से भी वही फायदा होता है उनको कि उनका ट्रांसपिरेशन रेट घट जाता है, जिससे कि उनका जो पानी का जो वो पानी उड़ जाता है भाप बन के, वो कम उड़े और लीव्स छोटी छोटी होने से वो उस पानी को बचा सके। और उसमें भी बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, आपने देखा ही होगा। सो दिस टॉपिक वाज लेफ्ट कि कैक्टस में स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। और जो भी अदर ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे हम सरसों बथुआ ये सब होता है, तो आपने इनका भी देखा होगा कि लीव्स के साथ साथ इनका स्टेम भी ग्रीन होता है, और जो स्टेम ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो और कैक्टस में तो स्टेम ही बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी ऑन करता है। सो वी विल डिस्कस ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का जो डिफरेंस है उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो समरी है वो यही है। तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हमने ये पढ़ा, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, with the help of carbon dioxide and water, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसी से ये अपना फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं। बट हेटेरोट्रॉफ्स दे कैन नॉट and they depend on others for their food. आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इसके एग्जांपल सभी आपने सब पढ़े हैं, पैरासाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स, उनमें से किसी का भी आप एग्जांपल इसमें मेंशन कर सकते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स लिख सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं। So this is all about this chapter. If you like my efforts, please do comment and subscribe my channel.